तो पूरे 2 हफ्तों के इंतजार के बाद फाइनली विंड ब्रेकर मांगा का चैप्टर नंबर 186 आ चुका है। तो इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं थोड़ा पिछला चैप्टर समझा दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो आप लोगों के दिमाग से ही हट गया होगा कि क्या हुआ था भाई। तो पिछले चैप्टर में हमें कोतोआ का पार्ट दिखाया जा रहा था, जहाँ पर उसने उमेमिया से झूठ बोला था कि उसका वॉलेट खो गया एंड उमेमिया पूरे दिन उसके वॉलेट को ढूंढता रहता है। फिर लास्ट में वो फिर से कोतोआ के पास आता है एंड उसे कहता है कि मुझे कोतोआ बोलती है कि मेरे पास वो पहले से ही है, तुम बेवकूफ हो जो इतना ढूंढ रहे थे। एंड इन सब के बाद भी उमेमिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उससे बल्कि खुशी हो रहा था कि उसका वॉलेट उसके पास ही है, वो खोया नहीं। एंड जब कोतोहा ने देखा कि उमेमिया खुश है, उस पर गुस्सा नहीं है, तब उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये गुस्सा क्यों नहीं हुआ। तो इस चैप्टर में हमें उसके आगे का दिखाया जाएगा कि आगे क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड 5 के जल्दी कंप्लीट करवा दो। सब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमें कोतोहा की मम्मा को दिखाया जाता है। कोतोहा यहाँ पर उमेमिया से बोलती है कि क्यों वो हर बार बोलती है कि वो हर चीज को ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हर बार मुझसे यही कहती है कि मैंने एक माँ की तरह तुम्हें प्यार नहीं किया एंड बार बार वो गलती करती है और बार बार उसके लिए माफी मांगती है मुझसे। और ये झूठे लोग ये हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हैं कि ये हमारे असली फ्रेंड है, ये लोग हमारी केयर करते हैं, लेकिन असलियत में इन्हें भी पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वक्त आते ही उनका असली चेहरा दिख जाता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसके बाद तुम मुझ पे क्यों नहीं गुस्सा हुए। मतलब ये उमेमिया से कह रही है, क्योंकि उसने उमेमिया से कहा था कि उसका वॉलेट खो गया एंड बेचारा उमेमिया पूरे दिन उसे ढूंढ रहा था एंड बाद में उसे पता लगता है कि वो खोया ही नहीं। एंड उसके बाद भी उमेमिया कोतोहा पे गुस्सा नहीं करता बल्कि खुश हो जाता है। एंड यही बात कोतोहा को परेशान कर रही है कि आखिर ये लड़का गुस्सा क्यों नहीं हुआ, इसका भी कोई दूसरा चेहरा है जो ये मुझे नहीं दिखा रहा है। एंड वो बस चिल्ला चिल्ला के रो के यही बात कह रही है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए, तुम अभी तक स्माइल क्यों कर रहे हो और मैं क्यों इतनी पागल हूँ। उमेमिया ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आखिर चिल्ला क्यों रही है और यहाँ पर ये कोतोहा खुद ही को मार रही है पंचेस एंड बस जोर जोर से रो के यही बोल रही है कि आखिर मैं इतनी पागल क्यों हूँ। एंड वो उमेमिया पे भी यहाँ पे इल्जाम लगाती है कि मुझे पता है कि तुम भी बहुत बुरे इंसान हो, और इसके लिए वो खुद ही को मार रही है। बट फिर उमेमिया उसे रोकने के लिए जाता है और कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम इतनी ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो, पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही हो। बट कोतोहा की शिकायत यहाँ पर खुद से ही हो रही है फिर से कि मैं हमेशा पागल क्यों रहती हूँ, मैं हमेशा गुस्से में क्यों रहती हूँ आखिरकार, क्योंकि उसे यहाँ पर उमेमिया के लिए बुरा लग रहा है कि उसने उमेमिया के साथ क्या किया और उसके बाद भी उमेमिया यहाँ पर हंस रहा है और उसकी मदद कर रहा है। एंड फिर उमेमिया उससे बोलता है कि देखो गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तुम मुझे बता दो कि आखिरकार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। बट तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और वो उमेमिया से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो ना। बट वो उस लड़के से बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ही है भाई। वही कोतोहा कहती है मेरा तो हो गया भाई, मैं पागल हो चुकी हूँ, आई एम डन। लेकिन उसके बाद उमेमिया क्या करता है, वो कोतोहा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पहले चिल्लाना बंद करो। एंड जैसे वो शांत हो जाती है वो उससे कहता है कि देखो तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा इसलिए तुम गुस्सा कर रही हो, तो तुम अपना सारा गुस्सा निकाल लो, इसे अंदर रखना ठीक नहीं है। तुम जितना चाहे उतना ज्यादा चिल्ला लो, लेकिन हाँ तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, लेकिन तुम्हें जितना चिल्लाना है जो भी कुछ करना है कर लो। और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम इतनी पागल हो रही हो। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जिससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उस पर गुस्सा निकालना सही है, तुम्हारा गुस्सा होना पागल होना सब कुछ जायज है, ठीक है। एंड यहाँ उमेमिया आराम से उसके हाथ को पकड़ के समझाता है ताकि वो फिर से अपने आप को मारने ना लगे, वो शांत रहे। एंड उसके बाद उमेमिया कोतोहा को अपनी भाषा में समझाता है सब कुछ। उमेमिया कोतोहा से कहता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज है, बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है कि हम लोग हमारी फीलिंग्स को ही रिजेक्ट कर देते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। मतलब सोचो कि ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन तुम अपने आप से ये कहते हो कि तुम इसके लिए परेशान नहीं हो सकते, और जैसे कि तुम ये फील कर रहे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा अकेले हो, लेकिन तुम्हारी जो फीलिंग होती है वो तुमसे कहती है कि तुम उसे मिस नहीं कर सकते हो। या तुम खुद से ही सवाल करते हो कि क्या तुम उसे मिस कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम उन्हें मिस करो। एंड यहाँ पर हमें उमेमिया का सीन दिखाया जाता है उसके बचपन का, जब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो वो खुद को ही कैसे ब्लेम कर रहा था ना उमेमिया कि उसी की वजह से उसके मम्मा पापा की डेथ हुई है, इसलिए वो अपने आप को परमिशन ही नहीं देता कि वो उनको मिस कर सके। उसे यही लगता है कि उसकी वजह से डेथ हुआ है इसलिए वो उन्हें मिस नहीं कर सकता, वो उनसे प्यार नहीं कर सकता, ये सब कुछ। और इन सब के बाद भी अगर तुम ये कोशिश करोगी कि तुम उन सब चीजों को, उन सब फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखोगी हमेशा के लिए, तो वो बस तुम्हारे अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा, और वो सारी परेशानियां, वो सारी तुम्हारी दिक्कत, वो सारी फीलिंग्स तुम्हें अंदर से पूरी तरह खा जाएगी, तुम्हें खोखला बना देगी। तो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी बातें हैं तुम उन सबको निकाल लो, तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो, और हाँ ये बात याद रखना मैं यहाँ पर हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ सुनूंगा। एंड यहाँ पर उमेमिया बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है ताकि कोतोहा को बहुत अच्छा लगे एंड वो अपने दिल की सारी बातें उमेमिया से कह सके। तो उमेमिया की प्यारी सी स्माइल पे वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे तक पहुंचाए, ओके। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो। एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि क्या उमेमिया की जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। सब बिना देरी के मैं आप लोगों
को आगे समझाती हूँ। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये कोतोहा के अंदर की फीलिंग्स है। उसके अंदर एक उबलता हुआ कीचड़ है जो और भी उबल रहा है, मतलब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड उसके बाद कोतोहा यहाँ पर फाइनली बोलना शुरू करती है कि उसकी दिक्कत क्या है। वो कहती है कि मैं उन लोगों को माफ करना ही नहीं चाहती हूँ। एंड फिर वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, जिसने मुझे कभी भी प्रायोरिटी के नजर से देखा ही नहीं, और मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रही हूँ जो लोग मेरे पास आए और उन्होंने ऐसा झूठा दिखावा किया कि वो लोग मेरी परवाह करते हैं, लेकिन वो लोग ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग मुझे दुख पहुंचाना चाह रहे थे। वैसे मुझे पता है कि मुझे इन सब के बारे में सोच के इतना पागल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग्स दिल में नहीं लानी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जितना भी इन सब के बारे में सोचती हूँ उतना ही ज्यादा मुझे हर्ट होता है। सो इन सब को सुनने के बाद उमीमिया कोतोहा से पूछता है कि क्या तुम सच में उन लोगों को माफ करना चाहती हो, जिसपे कोतोहा बहुत ही ज्यादा चिल्ला के कहती है कि मुझे माफ करना पड़ा, मैं चाहती नहीं थी लेकिन मुझे माफ करना पड़ा क्योंकि यही तो सब लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक अंकल आंटी होते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कोतोहा के क्या लगते हैं, लेकिन वो उसे समझा रहे थे कि तुम्हें अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसने उससे माफी मांगी है। एंड दूसरा जो इंसान होता है वो बोलता है कि उसने टाइम निकाला तुम्हारी देखभाल के लिए, तो बस तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, तुम्हें उसके लिए आभारी होना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए टाइम निकाला। टाइम निकालना, सुन रही हो ना, यही बहुत बड़ी बात होती है, तो बस उन्हें माफ कर दो। और स्कूल वगैरह में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जब कोई तुमसे माफी मांगे तो तुम्हें उसके बदले में यही कहना चाहिए कि कोई बात नहीं है। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा बस यही होगा कि हम लोग फ्रेंड्स बने रहेंगे, वो भी फेक फ्रेंड्स, और हम लोग हमेशा मिलजुल कर साथ रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, फेक फ्रेंड्स की जरूरत ही क्या है? लेकिन उन्होंने कहा मुझे माफ करना होगा, इसीलिए मुझे माफ करना होगा, ये भी कोई बात हुई क्या? लेकिन बात यह है कि मैं इन सबको माफ कर ही नहीं सकती, मैं जितना भी कोशिश करूं मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है पता है, मुझे हर वक्त गुस्सा आ रहा है, हर किसी पे गुस्सा आ रहा है, मतलब कि यहाँ तक जो लोग इस मैटर में है भी नहीं, मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा है। और अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है और मैं बस सब लोगों से नफरत कर रही हूँ। तो उमीमिया बस उसके हाथ को प्यार से पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? जिन लोगों को तुम माफ नहीं करना चाहती हो उन लोगों को तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बदले तुम्हें ये करना चाहिए कि अगर तुम किसी को माफ करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें ना अपने आप को ही माफ कर देना चाहिए। समझ रही हो ना, तुम्हें अपने आप को माफ करना चाहिए। एंड ये बात सुनते ही कोतोहा के अंदर जो चीज उबल रही थी वो बिल्कुल शांत होने लगती है। एंड फिर कोतोहा यहाँ पे रो रो के कहती है कि क्या ये सब कुछ ठीक है, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, कि मैं उन सबको माफ ना करूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ क्या, और क्या मुझे इस चीज की परमिशन है कि मैं खुद को माफ करूँ? एंड फिर उमीमिया कहता है अरे यार टेंशन क्यों ले रही हूँ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम ये सब कुछ कर सकती हो, ठीक है? एंड फिर यहाँ पे कोतोहा जोर जोर से रोने लगती है और उमीमिया के हाथों पे अपना सर रखती है। अब जो लोग कोतोहा एंड साकुरा को जोड़ते हैं ना, वो लोग मुझे कमेंट में बता दो कि कोतोहा साकुरा के साथ सही है या फिर उमीमिया के साथ सही है। एंड मुझे खुद नहीं पता कि आगे जाके क्या हो रहा है, वो तो मैं बस आप लोगों से पूछ रही हूँ, सो मुझे कमेंट में बता देना। सो सीन यहाँ पे करंट टाइम में आता है जहाँ पर सभी बच्चे कोतोहा, उमीमिया, साकुरा सब लोग हैं एंड सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। एंड यहाँ पे कोतोहा साकुरा को देखते हुए सोचती है जो बात उसने साकुरा से पहले कहा था कि उसने फ्योरिन को चूज करके ना बहुत अच्छा फैसला लिया है, और ये बात मेरे लिए भी है क्योंकि मैंने भी अच्छा फैसला लिया और मैं फ्योरिन में आई। सो मैं अपने लिए भी खुश हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए भी खुश हूँ साकुरा कि तुम भी फ्योरिन में आए। एंड यहाँ पर उमीमिया एंड कोतोहा बहुत प्यार से सारे बच्चों को देख रहे थे कि वो लोग कितना खुश हैं। एंड बस इसी खुशी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड अब मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों को लगता है ये चैप्टर काफी बोरिंग था तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे भी ये थोड़ा बोरिंग लग रहा था। मुझे तो ये भी लग रहा था कि 2 हफ्तों तक वेट करने के बाद बस इतना सा चैप्टर मिला। बट फिर जब मैंने इस चैप्टर पे वीडियो बनाया तब मुझे असल में समझ में आया कि आखिर ये चैप्टर है क्या चीज। यहाँ पर उमीमिया की जो बातें हैं ना, जो ऑथर हमें कहना चाह रहे हैं, वो असल में रियल लाइफ की बातें हैं। और हमारे लाइफ में भी ऐसा होता ही है, अक्सर कोई चीज होती है कि हम अंदर से करना चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स हमें कहती है कि हमें करना चाहिए, लेकिन फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को बुरा लगेगा। लाइक अपने लिए कोई फैसला होता है लेकिन हम उसे चेंज कर देते हैं सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। सो ऐसा करना बंद कर दो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी फीलिंग्स आपसे करने के लिए कह रही है आप वही करो। एंड उसके बाद भी जिसे आपकी फीलिंग्स को समझना है वो समझे, जिसे ना समझना है वो भाड़ में जाए। तो एक बार बस यही करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए। सो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है विंड ब्रेकर की, इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई नहीं है अभी तक। सो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग उसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।